इस एपिसोड की स्टार्टिंग रूफटॉप से होती है। हम देखते हैं कि चाचा क्यों को शियोरी सब कुछ बता देती है। वो चौंक जाता है और बोलता है, क्या मैं ग्रैंड प्रिंस था और तुम कोर्ट लेडी थी, इसलिए तुम मेरे सपने में ऐसे आती थी? तो वो बोलती है कि हाँ। फिर वो बोलता है कि अगर ये मेरा री इनकारनेशन है तो तुम यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमने टाइम ट्रैवल किया है? तो वो बोलती है, ये सब मैं नहीं जानती, बस जो मेरी सोल है वो यहाँ आ गई है। फिर वो बोलता है कि इसे टाइम ट्रैवल ही कहते हैं। फिर वो बोलता है कि हमारे बीच कोई भी सीक्रेट नहीं रहेगा, स्पेशली तुम उस मुंडो के पास तो मत जाना। तो वो बोलती है कि हाँ, अब से मैं तुमसे कोई भी सीक्रेट नहीं रखूंगी। फिर वो उसको किस कर रहा होता है कि तभी वहां पर उनका मकान मालिक आ जाता है। वो बोलता है कि मैं यहाँ गमले में पानी डालने आया था, और वो चाचा के को बोलता है कि तुम यहाँ रात को नहीं रुक सकते। फिर वो चला जाता है। फिर चाचा के बोलता है, चलो मैं चलता हूँ, वैसे भी तुम एक जोसन वुमेन हो, तुम्हें शायद ये सब अच्छा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ रात में रुकूं। तभी वो उसे किस करती है और बोलती है, अब मैं मॉडर्न हूँ, मैं अब जोसन वुमेन नहीं हूँ, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। वो उसे दोबारा से किस करती है। फिर जब चाचा के घर जाता है तो उसकी हर्बल मेडिसिन देखता है। फिर वो उसको बोलती है कि इसको पी लेना। फिर उसके लिए वो मेडिसिन पी लेती है और उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा होता है। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि सियोरी उसकी इतनी चिंता करती है। अगले दिन सियोरी दादी से मिलने जाती है और दादी को बोलती है, अगर आपके पास कपड़े नहीं है तो मुझे बता दो, मैं आपके लिए नए कपड़े ला के दूंगी। दादी हंसती है और बोलती है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपना देखो। फिर वो बोलती है कि हाँ दादी, अब से मुझे जो भी पसंद है मैं वो सब कुछ करूंगी। तो दादी ये सुन के खुश हो जाती है। उसके बाद शियोरी सेब लेकर आती है, सबको बांटने लग जाती है, अपने मकान मालिक को देती है, पड़ोसियों को सेब देती है। उसके बाद वो वागनाम को सेब दे रही होती है। तभी वो उसको बोलता है, तुम ये सेब कहाँ से लाई? ये तो सड़े हुए हैं। तो वो बोलती है, सड़े हुए? वो तो ठग निकली। तो वो बोलता है कि तभी तो उसने इतना सारा डब्बा तुम्हें दे दिया, वो भी फ्री में। फिर वो बोलती है, अरे पर एक डब्बा तो मैंने ऑफिस में भी पहुंचा दिया है। एक सेब का डब्बा उसने चाचे के लिए पहुंचाया था। वहाँ पे उनके सेक्रेटरी सोच रहे होते हैं कि ये कौन हो सकता है जो उनके लिए सेब लेकर आया। फिर बोलता है, इसके अंदर बॉम्ब तो नहीं है? वो जैसे उसको काटने वाला होता है वैसे चाचा आ जाता है और बोलता है, ये मेरे लिए है। फिर वो उससे बोलता है कि ये सियोरी ने मेरे लिए भेजा, वो मेरी कितनी फिक्र करती है, बहुत चिंता करती है। उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस तो सच में प्यार में पागल हो चुके हैं। फिर उसका असिस्टेंट नर्स के बारे में बोलता है कि जब तक वो जेल नहीं चलेगी तब तक हमें उसे सुरक्षित रखना होगा। तो चाचा बोलता है, हाँ ठीक है, उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दो। उधर मुंडो दादाजी से माफी मांग रहा होता है। तो दादाजी उसे बोलते हैं, मैंने तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दी है, तुम यूएस में ज्यादा अच्छे से रहोगे, वहां तुम अपने बेटे का ख्याल भी रख सकोगे। उधर से एक असिस्टेंट उसको बता रहा होता है कि दादाजी ने अटर्नी को बुलाया था, वो सारी जायदाद तुम्हारे नाम करने वाले हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब चाचा गया दादाजी से मिलने गया था, वो उनको बोलता है कि मैं तेही से एंगेजमेंट नहीं करूंगा। चाचा गया अपने दोस्त से मिलने जाता है, उसका दोस्त उसको बोलता है कि मुंडो इतनी आसानी से चुप नहीं रहेगा, इसलिए तुम ध्यान रखना। उधर उसके दोनों आंटी शमन के पास गई होती हैं। जैसे ही शमन बाहर जाती है वो दोनों बात करने लग जाते हैं कि मुंडो को तो पता ही साफ हो गया, अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, हमें अपनी किस्मत आजमा लेनी चाहिए। वो आंटी अंदर आती है और उन दोनों को बाहर चावल मार मार के भगा देती है। उधर हम शियोरी को देखते हैं जो गांगनम के साथ एप्पल छिल रही होती है। तभी वहां पर वो शमन आ जाती है। मुंडो को उसके बेटे की केयर टेकर का कॉल आता है और बोलते हैं कि उनके पैर में चोट लग गई है। तो वो बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर उसके बाद वो उससे गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा, अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वो फोन रख देता है। उधर चाची गया मुंडो के बारे में ही सोच रहा होता है। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है तो शियोरी को देखता है, वो लिफ्ट के सामने खड़ी है। वो चुपके से उसके पास जाता है, उसको डरा देता है। उसके बाद बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो बोलती है, चलो डेट में चलते हैं। सबसे पहले वो पेस्ट्री लेने चलते हैं। वो उसको बोलता है कि ये तुम्हारी डेट है, यहाँ पर हम लंबी लाइन में खड़े हैं। तो वो बोलती है कि छोटी छोटी चीजें ही हमें खुशी देती हैं, जिससे हम प्यार करते हैं उसके साथ ही छोटी छोटी चीजें ही हमेशा करनी चाहिए। फिर वो खुश हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि अब कहाँ चलना है? तो शियोरी बोलती है, नामसन टावर चलना है। फिर वो नामसन टावर जाते हैं। वो ट्रॉली में जा रहे होते हैं तो चाचा गया उसको डरा देता है, बोलता है ये एक रोप की मदद से चल रहा है तो हम नीचे गिर सकते हैं। वो चिल्लाने लग जाती है, ये दरवाजा खोलो। तभी वहां पर वो उसको रोक देता है, बोलता है कि यार मैं तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकता। तो उसके सर में मारती है, सब लोग उन्हें देख के हंसने लग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहां से उतर के नामसन टावर देखने चलते हैं। वहां पर बहुत सारे लव ब्लॉक लगे हुए थे। तो चाचा जी उसको बोलता है कि हम इतनी दूर आए हैं, हमें भी लगाना चाहिए। तो वो मना कर देती है। वो बोलती है कि नहीं, ऐसा सही नहीं है, अगर मैं यहाँ पर लव ब्लॉक लगाऊंगी और दूसरी बार मैं आऊंगी मुझे यहाँ पर नहीं मिलेगा तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। वो उसको बोलती है कि मेरे रूम से तो नामसन टावर बहुत छोटा सा दिखता है, यहाँ से तो कितना बड़ा लग रहा है। तो चाचा के बोलता है, अगर तुम मेरे घर आओगे तो मेरे घर से आर्म साइज का नामसन टावर दिखता है और रात में तो उसका व्यू और भी अच्छा लगता है। तो वो बोलती है कि तुम हमेशा लोगों को अपने घर बुलाने की कोशिश करते रहते हो। तो वो बोलता है कि मैं अकेला हूँ इसीलिए। सियोरी को याद आता है कि वो शमन उसके पास आई थी और वो उसको बताती है कि आज चाचा ये कि दोनों आंटी मेरे पास आई थी, वो उसके बारे में बहुत गलत सोचते हैं, वो बिल्कुल अकेला है। तब वो बोलती है कि चाचा क्या तुम चिंता मत करो, तुम कभी भी मेरे होते हुए अकेले नहीं रहोगे, ये मेरा वादा है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुन के चाचा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इधर हम ग्वांगनाम को देख रहे थे जो कार पार्क कर रहा होता है, बोल रहा होता है मैं ये जॉब छोड़ दूंगा, मुझे ऐसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं। तभी कार में यूजे बैठ जाती है और वो उसको बोलती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मुझसे बात मत करना, मुझे मेरी
जगह में छोड़ दो। वो उसको देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो उसका बहुत बड़ा फ़ैन है, इसलिए वो आराम से गाड़ी चला रहा होता है। वो अपने लिए बैड कमेंट्स पढ़ रही होती है, बोल रही होगी ये कितने गंदे लोग हैं, ये 1 मिनट में ट्रोल करने शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि आपको कौन ट्रोल कर रहा है? वो उनको गाली देने लग जाता है। उसके बाद उसको देख के चौंक जाती है कि ये कौन है? ये तो मेरा ड्राइवर नहीं है। उसके बाद वो उसे सब कुछ बता देता है। तब वो बोलती है, अच्छा तुम शौर्य के बॉयफ्रेंड नहीं हो बल्कि उसके मैनेजर हो। फिर वो उसको बोलती है, अगर आज वाली बात तुमने किसी को भी बताई तो देखना तुम्हारी खैर नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। शियोरी सबको सेब बाँट रही होती है, लोग सोचते हैं ये हमें रिश्वत दे रही है। तभी हम देखते हैं कि यूजी बाथरूम में होती है, वो सोच रही होती है कि उसके मैनेजर ने कहीं उसको बता ना दिया हो। वैसे यहाँ पे शियोरी आ जाती है, वो उसको बोलती है कि तुम्हारा मैनेजर मुझे पसंद नहीं है, उसे नौकरी से निकाल दो। तो शियोरी बोलती है कि तुम्हें पसंद है तो उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे वो पसंद है, मैं उसे नौकरी से नहीं निकालूंगी। उधर हम चाचा के वो देखते हैं जो अपने दादाजी जी की कंपनी में वापस आ गया है, उसे देख के सब लोग शॉक्ड हो रहे होते हैं। उधर मीटिंग रूम में मुंडो कुछ लोगों के साथ बैठ के बातें कर रहा होता है। चाचा जी वहां जाते हैं, सब लोग चाचा जी को टॉन्ट कसते हैं, बोलते हैं अपने दादाजी के दम पे तुम यहाँ आए हो। वो भी उन सबको रिप्लाई देता है बहुत खतरनाक, और वो सब उसको देख के चौंक जाते हैं कि इतना खतरनाक कब से बोलने लगे हो। फिर मुंडो बोलता है कि आप सब तो जानते हैं कि दादाजी चाचा जी से कितना प्यार करते हैं, इसलिए वो यहाँ चला आया। चाचा जी उसको उल्टा जवाब देता है, बोलते हैं तुम कल यूएस ट्रांसफर होने वाले हो, तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है। उधर श्योरी अपने मैनेजर को बुलाती है, बोलती है तुमने यूजी से कोई पंगा किया, तो वो मना कर देता है। फिर वो बोलती है कि वो ऐसे बोलती है कि उसे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है और मैं तुम्हें फायर कर दूं। तो वो उदास हो जाता है, बोलता है क्या उसने ऐसे बोला। वो जा रहा होता है, तभी वो डस्टबिन में देखता है श्योरी की ड्रेस पड़ी हुई है, किसने फाड़ के उसकी ड्रेस वहाँ पे रखी हुई थी। तो ये देख के वो शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वो वहाँ पर देखते हैं उन लोगों को जितने भी सेब दिए थे वो सब वहाँ डस्टबिन में फेंके हुए हैं। ये देख के उनको बुरा लगता है। उसके बाद वहाँ पर उनका कॉस्ट्यूम डिजाइनर आता है और वो श्योरी को ही डांट रहा होता है कि तुम्हें अपने कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए थी। उसके बाद वो बोलता है चलो अब हम दूसरा सीन शूट करेंगे। चाचे के असिस्टेंट उसको बोलता है कि आपको दादाजी ने घर बुलाया है। जैसे ही वो वहाँ जाता देखता है तेही और तेही की माँ आई हुई है और बैठे होते हैं। तो तेही की माँ बोलती है एंगेजमेंट की तारीख कब निकालेंगे, शादी थोड़ा बाद में ही करेंगे, तेही अभी छोटी है। ऐसी बात कर रहे होते हैं। तभी वहां से सेगे को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तेही उसके पीछे पीछे जाती है। तो वो बोलती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो वो बोलती है कि क्या तुम श्योरी की वजह से ऐसे कर रहे हो। तो वो बोलता है कि शायद तुम्हें भूलने की बीमारी है, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मेरी तुमसे शादी नहीं होगी, और हमारी कंपनी के बीच जो भी चीजें हो रही है वो सिर्फ बिजनेस डील है। और वो बोल रहा है मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम मेरी श्योरी का नाम अपने मुंह से कभी मत लेना। दूसरी तरफ उसको श्योरी कॉल करती है और बोलती है कि मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ। जैसे वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहाँ पर लोगों को सेब देना शुरू कर देती है। उसके बाद उसको थोड़ी देर में पता चलता है कि उसकी दादी उसके कमरे में नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी दादी को इधर उधर ढूंढने लगती है। फिर उसकी दादी वापस आ जाती है तो अपनी दादी को डांटती है और बोलती है तुम कहाँ चली गई थी, किसी को बता के तो जाया करो। उसकी दादी बोलती है मैं तो बस टहलने गई थी। तभी वो अपनी दादी के हाथ में एक पेपर देखती है और देखती है कि मुंडो ने उसकी दादी का जो रेस्टोरेंट है वो खरीद लिया और वहाँ पर उस मुंडो के साइन होते हैं। उस ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उधर हम चाचे को देखते हैं जो हॉस्पिटल आता है। वो हॉस्पिटल में बिल पे कर रहा होता है और वो बोलता है कि दादी का रूम नंबर बताओ। जैसे ही वो दादी के रूम में जाता है तो वहाँ पर बैठा होता है। दादी उसको पूछती है क्या तुम श्योरी के बॉयफ्रेंड हो। तो वो हाँ बोलता है। ये दादी बोलती है कि तुम उसका ख्याल रखना, उसे कभी भी अकेला मत छोड़ना, बचपन से मैं उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई हूँ। चाचा जी उसको बोलता है कि हाँ ठीक है मैं उसका हमेशा ध्यान दूंगा। ये दादी बोलती है चलो मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। दादी उठती है तभी चाचा जी वहाँ पर पेपर देखता है। ये मुंडो ने दादी का रेस्टोरेंट खरीद दिया। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो कार लेकर गुस्से में जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसको वहाँ पर हॉस्पिटल में लोगों ने बता दिया था कि दादी थोड़ी देर के लिए गायब हो गई थी और उनकी पोती भी वहाँ पर आके बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। ये सब देख के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उधर हम देखते हैं श्योरी मुंडो के पास जाती है और उसको बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो हंसने लग जाता है। वो बोलता है मैंने तुम्हारी दादी को धमकाया नहीं, उन्होंने खुद ही साइन किया। उसके पास जाके बोलते हैं वैसे भी तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, चाचा ये तो तुम्हारे पास है ही, तो तुम्हें तो सब कुछ मिल ही जाएगा और रेस्टोरेंट भी टूट जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे। वैसे ही वहां पर चाचा की एंट्री हो जाती है। तो वो सीधा मुंडो को मारने चले जाता है। वहाँ पे श्योरी उसे रोक देती है। उसके बाद वो उसका जो पेपर होता है वो फाड़ के उसके मुंह पे फेंक देता है और वहाँ से चले जाता है। चाचा या नीचे आके श्योरी को बहुत डांटता है। वो उसको बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम यहाँ क्यों आई। उसके बाद वो बोलती है कि मैं गुस्सा हो गई थी तो मैंने इतना सोचा नहीं। फिर वो बोलता है कि तुम मेरे पर विश्वास क्यों नहीं करती हो। श्योरी का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलती है कि तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी के फैसले लेने वाले। उसके बाद वो बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम मेरे पीछे मत आना, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। और वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह उठती है तो अपना फ़ोन देखती है। वो देखती है कि चाचा जी ने उसको कोई भी मैसेज नहीं कर रखा है। तो वो बोलती है कि मैंने उसको बहुत बुरा बोला, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। चाचा जी श्योरी के वहाँ चले जाता है। उसको गांगनाम बताता है कि श्योरी तो घर पर नहीं है। वो उसके छत में चले जाता है उसका इंतजार करने के लिए। उधर हम श्योरी को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में आई होती है। वहाँ पर दादाजी भी होते हैं। वो दादाजी के साथ बैठती है तो दादाजी उसको बोलते हैं कि चाचा जी बचपन से ही अकेला है, उसके मम्मी पापा नहीं थे और तुम भी अकेली हो, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, तो मैं उसके लिए ऐसे परिवार चाहता हूँ जहाँ पर उसको सबका प्यार मिले। दूसरी तरफ हम मुंडो को देखते हैं जो एयरपोर्ट में होता है। उसका बेटा यूएस से उसके पास आ गया है और वो अपने बेटे को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने बेटे को गले लगाता है।
चाचा या शियोरी को कॉल कर रहा होता है तो दादाजी बोलते हैं तुम उसका कॉल उठा लो। जैसे ही वो कॉल उठाने वाली होती है कॉल कट हो जाता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उनकी तरफ एक गाड़ी आ रही है और अगली पल गाड़ी सीधा रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है। दादाजी बेहोश हो जाते हैं और शियोरी भी बेहोश होने वाली होती है और चाचा जी उसको कॉल कर रहा होता है। वो शियोरी की चिंता कर रहा होता है। वो उसको वॉइस नोट भेजता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मेरी गलती थी। शियोरी ये सब सुन रही होती है और बेहोश हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।